किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यक्ति के पास पुत्र नहीं था और व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा करता था और व्रत किया करता था। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर मां पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव द्वारा समझाने के बाद भी मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वह भगवान शिव से बार बार विनती करती रही। अतः मां पार्वती के बार बार आग्रह को देखकर भगवान शिव को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उनके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी तो हुई, लेकिन उनके पुत्र के 16 वर्ष तक की आयु होने की बात ने उनकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उनके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। उनका घर खुशियों से भर गया। बहुत धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न हुई व्यापारी को, क्योंकि उसके पुत्र की आयु सिर्फ 16 साल थी। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उस व्यापारी ने उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने के लिए रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजा एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। सही समय पर बारात आ गई थी, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख के ना होने के कारण बहुत चिंतित था। उन्हें इस बात का भय था कि अगर राजा को पता चला तो कहीं वह इस विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन के लालच में वर के पिता की बात मान ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह
कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा न सका और उसने राजकुमारी को बता दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। यह बातें राजकुमारी ने सुना और कान्हा लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसने प्राण त्याग दिए। सूर्योदय होने पर मामा अपने भांजे को मृत देखकर बहुत रोने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने और विलाप करने के सवर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ वहां जाकर समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उस व्यापारी का लड़का है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि उस बालक को जीवन देने का आग्रह करती रही। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उन्होंने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन और वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे को जीवित देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर वह अति प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। यह जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। शंकर भगवान की जय। यही था कर्मों का फल। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। धन्यवाद।